हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर गंगौर से आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है। देखो, ऐसा है कि हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए आपको सेट में ये हम हर क्वेश्चन की टाइप बताएंगे। इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इसका क्या सही तरीका होगा लगाने का। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा। देखो, जो नंबर सीरीज आती है या फिर फादरस्तान नंबर आता है, उसके लिए लॉजिक यही है कि आप अधिकतम सोच सकें क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है। बाकी जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा सेशन है, तो आप लोग उम्मीद है प्रयास करेंगे अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका इधर छूट गया है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। फादरस्ता से 16 का संबंध 40 से, उसी प्रकार 24 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 16 का संबंध 40 से है। तो आप अगर इसको देखें तो इसमें है क्या, ये 16 से 40 हो रहा है, तो 24 से क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें अगर देखें तो 16 से 40, 16 16 चौको 16 गुणे 16 48। ठीक है, 3 गुणा है, उसमें से इसके आधे कम है, 16 के आधे इसमें कम कर दो तो 48 में से 8 कम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका। वही 24, 24 तिया 72, और उसमें से 24 के आधे 12 कम कर दो। ठीक है, 72 में से 12 कम करोगे कितना आ जाएगा, 60। तो अपन आपका भी सही है। ठीक है, लॉजिक बहुत अच्छा है। क्या है कि पहले 3 गुणा है, उसमें उसी संख्या का आधा इसमें कम किया गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं कि लॉन्ग को लिखा जा रहा है, तो इसमें आपको कोडिंग करनी जरा से। 12 है, 15 है, 14 है, 7, 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा उल्टा, आप देखें तो 7 और 1 8, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 12 और 1 13, मतलब पीछे से आपका एक एक आपका जोड़ा जा रहा है। तो आप भी इसमें से 12 और 1 13 हो जाएगा, मतलब एम 1 और 1 2 हो जाएगा, +1 हो रहा है। ठीक है भाई, तो बी 15 और 1 16 हो जाएगा, मतलब पी क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 मतलब एच। ठीक, ऐसा MBPH अतः अपन आपका सी से। ठीक है, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो दूसरा देखते हैं। कलम का संबंध पेंसिल से उसी प्रकार हॉकी का संबंध होगा। तो कलम का काम लिखना है, पेंसिल काम लिखना है। हॉकी कलम पेंसिल लिखने की चीज़ें हैं आपकी। तो हॉकी खेलने वाला गेम है, क्रिकेट भी खेलने वाला गेम है, अतः अपन आपका बी सही हो गया। ठीक है, गेम के नाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो उसी प्रकार क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल में कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाए। हीमोग्लोबिन आयरन होता है तो क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल में क्लोरोफिल कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है भाई, आप पासा दिया गया है, 6 के विपरीत चाहिए आपको। तो आपको एक तो ये तरीका है कि जैसे हमारे पास 6 इन दोनों में है, अब इसमें 6 नहीं तो इससे तुलना कर लो, या फिर जिसका कॉमन हो उसको बना के आप इसको, जैसे हमारे पास इसमें देखा जाए 5 5 5 सभी में है, तो 5 आप इसको भरना सीखे पहले। ठीक है, अगर ये प्रसार करना आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने 5 लिया तो आप कहेंगे 5 कॉमन ले लिया, ऐसे रखेंगे 3 और 4, आप कहेंगे 4 और 3। जब इसमें रखा तो 4 के बाद में 2, ऐसा। ठीक है भाई, इधर आ गया 2, यहाँ रखेंगे तो और 5 पे गया तो 3 और 6 और 3 आएगा, तो 3 इधर है तो 6 यहाँ आ गए। अब बचा क्या आपका, तो आप कहेंगे 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 4 हो गया, और 5 विपरीत 1 हो गया। तो आप कहेंगे 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत फलक पर 4 आएगा, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें पूछ रहा है क्या होना चाहिए, तो बहुत सीधी सी इसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या है आप देखेंगे तो इसमें यह है कि 4 दूनी 8, इसको गुणा किया, इसे घटा दो, 8 में से 5 कम 3, इन दोनों गुणा इसे घटा दिया जाएगा। 6 48 में 3 कम 45, 9 पन्ना 45 में 2 कम 43, कितना आएगा 43। अतः अपन सही, मतलब इन दोनों का गुणा करो 8, उसमें से 5 घटा दो,
8 संग 48, 48 में से 3 कम, तो अपना 45, 45 में से 2 कम, ठीक है 45 हो गया। तेजस 10 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो दिशा जब भी आए तो चलाओ, उससे अच्छा कुछ भी नहीं, और चलाना एक बार आ गया फिर गलती नहीं होगी। पूरब पश्चिम पता है आपको, ना पता हो ध्यान रखो, ये पूरब होता है इधर हमेशा, कोई मैप हो, इधर पश्चिम होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है हमेशा, नीचे आपका दक्षिण होता है, ठीक है मैप में। आपने कहा पूरब में गया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है, यहाँ से दाएं किधर होगा, नीचे को, 5 दाएं मुड़ गया आपको, ठीक है। फिर यहाँ से 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, इसके बाएं किधर होगा, इधर होगा, 6 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अंत में 5 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ता है, तो ऊपर हो गया, जितना नीचे गया उतना ऊपर फिर आ गया, ठीक है। 5 किलोमीटर किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। अब ये कह रहा है कि बाएं मुड़ता, अब प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जाना है, कितनी दूरी हुई जाके 10 J और 6 J, 10 6 16 किलोमीटर, ठीक है। अतः अपन आपका 20 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या आ रही है क्या, समस्या आए तो बता देना भाई, ठीक है। चलो निम्नलिखित आकृति को आप पहचानिएगा, सादृश्यता का है, इसका संबंध इससे इसकी क्या आएगा, तो आप देखें पहले एक लाइन थी, यहाँ पे इसकी 2 लाइनें हो गई, ठीक। अब यहाँ पे 2 लाइनें हैं तो कितनी हो जाएंगी आपकी, 4, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, 4 किस में आ रहे हैं, बी अपन आ रहा है, अतः अपन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये भरना है आपको, तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इसको क्या हो सकता है, 4 1 5 2 7 सही है, 4 1 4 5 2 7, 7 का वर्ग 49, ठीक है भाई 49 हो गया। वही 4 2 6 2 8, 8 8 64, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, सही। 5 3 8, 8 क्या जोड़ें कि ये 13 का वर्ग है, 13 चाहिए, तो 5 3 8, 5 13 होगा, ठीक है। कितना आना चाहिए, 5, यहाँ 5 होगा तभी 13 हो पाएगा, ठीक है भाई। कोई समस्या है, बोलो बोलो, समस्या हो तो बताओ, हम समझते समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, जैसे 1 2 3 4, कितना आना चाहिए, 5, ई आ जाए, ई से शुरुआत 2 है, और देखते हैं अगले 26 21 24 23, ठीक है 26 से 21, 21 से 24, 24 से 23। अब तो ये और फंसा है, ठीक है 26 25 21 20, 2 का एक अंतर, 23 22 24 23, 23 और आपका 22। अब ये आप कह सकते हो कि इसमें से 22 23 20, इनमें 2 का अंतर, देखो ये तो आएगा आएगा, यहाँ देखो 25 एक 26 है, 20 और एक 21 है, एक जुड़ा आपका 23 एक 24 है, 22 एक 23। अब क्रम से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपका ई तो आएगा आएगा, लेकिन लास्ट में जो हो उसमें 1 का अंतर हो, जैसे 21 और एक 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 से ये 22 है, ये आपका गलत हो जाएगा, कौन रहेगा आपका, बी ऑप्शन से, ठीक है। ये तो रहेगा रहेगा, साथ में 22 और 21 आ जाएगा, इसलिए कौन ओपन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन से, ठीक है। मतलब लास्ट पदों में 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर इसी में है आपका, किसी में है ही नहीं। वो का 32 SSC का, ये ऐसा क्वेश्चन है, कई बार संख्या ज्यों की त्यों आई है, क्योंकि थोड़ा लॉजिक अच्छा है, इसलिए ऐसा ऐसे ही पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कैसे, जियो दिया गया, गो का 32 दिया गया, अब इसमें है क्या कि जी 7 होता है, 7 को उल्टा 20 और 15 15 को उल्टा 12, तब ये 32 हो रहा है, मतलब विपरीत वर्णों का योगफल हो रहा है, ठीक है। जैसे SHE, S 19 होता है, 19 का उल्टा आप कहेंगे 8, 8 का उल्टा 19, 5 का उल्टा 22, ये 5 है आपके उल्टे 22 हो जाएंगे, तो 22 और 8 30 और 19 49 दिया गया, तो सम का चाहिए आपको, SOME, ठीक है। 19 19 उल्टा 8 और 15 15 उल्टा 12, 13 13 उल्टा 14, 5 उल्टा 22, ठीक है। अब इनको जब जोड़ोगे 22 8 30, 30 जो हो गए, ये हो गए 26, 30 26 56, ठीक है। कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए, ठीक है। दोबारा एक बार जोड़ लो आप, 8 22 30 और ये आपके 26 26 और 30 56 ही आएगा, अतः अपन आपका डी से, ठीक है। कार्ड क्या है, इसके थोड़ा लॉजिक अच्छा है कि विपरीत वर्णों का योग पर लिखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 19 में क्या जोड़ें 27 हो जाए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा, ये
करने के बाद योगफल लिखा गया। ठीक है भाई। निम्नलिखित संख्या में ऐसे कितने तीन हैं जिनके तुरंत बाद 5, 3 के बाद 5, किंतु पहले 9 ना आए। 35 तो हो, उसके पहले 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है। 35 देखो, 35 है लेकिन 9 है, ये नहीं होगा। ठीक है। 35 है, 1 हो गया आपका। ठीक है। 35 देखना है, 35 और कहीं आ रहा, 35 उसके पहले 7 है, 1 ये हो गया। 35 1 2 ये हो गया। 35 1 ये हो गया। तो 1 2 3 4 कितने हैं आपके? 4। ठीक है। दोबारा चाहो देख लो। यहाँ देखो ये वाला नहीं हो पाया क्योंकि 35 होगा लेकिन पहले 9 हो जाएगा, 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 35 यहाँ 8 है, और इधर 35 है नहीं, यहाँ 35 पहले 7 है, यहाँ 35 पहले 2 है, यहाँ 35 पहले 7 है। ठीक। कितने हो गए आपके? 4। इस टाइप ध्यान रखना कि जो भी कंडीशन बने उस हिसाब से आप उसको देखा जाता है। ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं। चलो। राज पश्चिम को चल रहा था, वह चलते चलते हर मोड़ पर 45 अंश के कोण पे दाएं और 3 बार बाएं। कोण 45 में मुड़ना है आपको, 1 बार दाएं मुड़ा और 3 बार बाएं। तो आप ध्यान रखो कि जैसे किधर जा रहे थे आप? चलते चलते पश्चिम को जा रहे थे। ठीक है। एक बार आप किधर गए? दाएं गए। तो एक बार जब दाएं गए तो दाएं आपका ऊपर होगा, तो दाएं जब ऊपर होगा तो 45 इधर मुड़े, समझ पा रहे हो? फिर आप 3 बार बाएं, तो 45 जब मुड़े तो 45 दोबारा मुड़ोगे तो इधर आ गए, तो 45 बराबर हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद में 2 बार और मुड़ेंगे तो 90 मुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका? 90। ठीक है। तो 90 डिग्री अब हो जाएगा। अब किस दिशा में जा रहे हैं तो क्या कहें हम लोग? तो दक्षिण दिशा में आप जा रहे होंगे। अच्छा, इसको बैठ चला के प्रयास करें हम लोग। जैसे जब मैप की बात हो रही हो तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। जब भी यह क्वेश्चन आया तो आप इस प्रकार बनाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा, सटीक रहता है। ठीक। आपने कहा कि आप पश्चिम में चल रहे थे, पश्चिम को जा रहे थे, कोई बात नहीं थी। अब यहाँ से आपने कहा कि पश्चिम में जा रहे थे, वह चलते चलते हर मोड़ पर 45 मुड़ना है। पहले वह दाएं मुड़ा तो दाएं इधर होगा, 45 गए। ठीक है। फिर आप कह रहे हो 3 बार बाएं मुड़े तो 45 जे, फिर 45, फिर 45। ठीक है। किधर आ जाएगा वो? दक्षिण में आ जाएगा। ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? पश्चिम की ओर चल रहा है। वह चलते समय हर मोड़ पर 45 अंश के कोण पर दाएं और 3 बार बाएं 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? तो वैसे का कंडीशन ये देखी जाए, 3 बार अगर मुड़ेगा तो 1 बार 45 ही हो गया, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो आपका ये तो दक्षिण ही आना चाहिए था। इसमें ऑप्शन नहीं है, कन्फर्म रूप से दक्षिण होगा। ठीक है। आप इसे सही कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये टोटल 3 बार होगा तो 1 बार दाएं 2 बार बाएं मुड़ेंगे तो आपका दक्षिण पश्चिम आ सकता है। अगर ये 1 बार दाएं हो गया, बाएं दाएं फिर बाएं फिर बाएं, तो 3 बार करेंगे तो पश्चिम आ सकता है। ठीक है। नहीं तो वही क्वेश्चन रहेगा जो आपका दिया गया। देखो इसमें क्या है, इसकी कोडिंग की गई तो आपको इसकी कोडिंग पूछ रहा है तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें आगे पीछे किया गया है तो वही आप आगे पीछे करो। क्या है? पहले आपने ई एफ फिर ओ आर पी, पहले ई एफ लिया फिर ओ आर पी, ऐसा। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 छोड़ने के बाद 2 अक्षर लिए, 2 अक्षर वो भी कैसे? उल्टे, तो आई टी। ठीक है। फिर आपको उल्टा करना है सी आई डी। ऐसा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, आई टी सी आई डी, तो अभी और आगे हो सकता है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका। इसके बाद में उल्टा लिख दिया गया एन ओ आई एस एस। ठीक है। अब इसको आपको उल्टा लिख देना है बाई आर ए एन ओ। ठीक है। तो डी के बाद में बाई ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा? आई टी सी आई डी बाई आर एन वाई। ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी से कोडिंग एक तरीके से होना चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? कोई समस्या आ रही है? नहीं। चलो। ए आयु में ए बी आयु में ए से दुगना बड़ा है। बी जो है आयु में ए से दुगना बड़ा है। ए से कैसा है? दुगना बड़ा है। ठीक। एक है, ये दुगना बड़ा है।
लेकिन एफ की अपेक्षा आयु में आधा है, एफ की अपेक्षा आयु में आधा है, तो एफ भी इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 4 होगा। बी ए की आयु में फिर दोगुना है लेकिन एफ से आधा है। सी ए की आयु का आधा है, सी जो है ए की आयु का आधा है, सी जो होगा ए की आयु का आधा, मतलब एक का आधा आप कर लो। ठीक है, आधा। लेकिन डी की अपेक्षा दोगुना है, डी की अपेक्षा का दोगुना है, लेकिन डी की अपेक्षा दोगुना बड़ा है। अगर डी से दोगुना है तो डी इससे भी आधा होगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा आपका। तो सबसे बड़ा सबसे छोटे दो व्यक्तियों का युग्म है। सबसे बड़ा कौन सा है? एफ। सबसे बड़ा कौन सा है? छोटा कौन सा है? डी। डी और एफ सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्तियों का युग्म है एफ और डी। एफ बड़ा है और डी छोटा है, वो सीधे सीधे। इससे चौगुना है, इसका ये आधा, इससे आधा, उसका इससे दोगुना है तो इसका आधा चौथाई हो जाएगा आपका। ठीक है, इस दो का गुणा करो ये हो जाएगा, इसका दोगुना ये, इसका दोगुना ये, इसका दोगुना ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं, समझ में आया होगा। अच्छा, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है, दक्षिण की ओर दे जाती है 8 किलोमीटर। ठीक, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, यहाँ से बाएं की तरफ होगा इस साइड। ठीक है, बाएं मुड़ती है, चलती कितनी है? 4 किलोमीटर जाती है। तो देखना 8 ज़्यादा है तो 4 उससे कम होगा। ठीक है, आधा। और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर जाती है। यहाँ से बाएं की तरफ होगा ऊपर, चलती कितने हैं? 11 किलोमीटर। 8 3 11। ठीक है, 11 किलोमीटर हो गई, थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगी। वह प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूरी और उन दोनों के बीच में दिशा, दोनों स्थानों के बीच रास्ता सीधा हो तो बताना है। मतलब यहाँ से सीधी बात ये है, ये पाइथागोरस लगेगी, ये वाली दूरी चाहिए आपका। पहला और अंतिम बिंदु ये हो गया आपका, तो ये 4 है और 8 कम करोगे 3 बचेगी, तो 3 4 का मतलब होगा 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, मतलब √25, और √25 मतलब होता है 5। 3 4 5 वाला आ जाएगा, आप कहोगे 5 किलोमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला देखते हैं। हैप्पी का ये दिया गया है, इसका ये दिया गया है, इसको निकालना है। जब ये अक्षर इसमें मिल रहे हो तो इसी में रख दिया जाता है। जैसे पी हमारे पास कितना है? यहाँ पी देखो 2 है, तो हमारा पी 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है? तो ए आप कहेंगे 1 है, हमारा भी 1 हो गया। पी कितना है? 2 है। ई कितना है? ई देखो इसमें 6 है, 6 हो गया। आर कितना है? आर आप कहेंगे 7 है, तो 21 26 7। ठीक है, 21 26 7 ये वाला हो जाएगा आपका, अतः ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत सीधे सीधे हैं, पूरा सेट है आपका। एक्स बाई का बेटा है, एक्स जो है बाई का बेटा है, बेटा हो गया। ठीक है, एक्स बाई का बेटा है। एम एन एम का पिता है, ये बेटा हो गया था। एन जो है एम का पिता है, एम का पिता के ऊपर कर दो। ठीक है, एक्स एन का भाई है, एक्स जो है एन का भाई है, एक्स एन का भाई है, और एक्स जो था वो बाई का बेटा था, बाई का बेटा। ठीक, तो बाई एम का कौन है? सीधी बात है, जे इसका पिता है और जे इसका बेटा था, मतलब इसका भी पिता हो गया। तो आप कहेंगे इसके पिता का पिता क्या होता है? दादा। ठीक है, बाई जो है एम का क्या है? और दोबारा देखना, बाई एम का कौन लगता है? एक्स बाई का बेटा, एक्स जो है बाई का बेटा, एन एम का पिता है, एन जो है एम का पिता है। एक्स एन का भाई है, एक्स जो है एन का भैया हो गया। तो बाई एम का कौन है? बाई जो है एम का, इनके पापा का पापा दादा होगा। क्या होगा? दादा। दादा कहीं लिखो, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन बनाइएगा, क्या आएगा? दादा। ठीक, दोबारा देखते हैं। एक्स बाई का बेटा है, एक्स जो है बाई का बेटा हो गया। एन एम का पिता है, एन जो है एम का पिता है, एम का पिता एन। एक्स एन का भैया, एक्स जो है एन का भाई है, एन का भाई हो गया। तो बाई एन का क्या है? बाई जो है एन का क्या है? एम का क्या है? बाई एम का क्या है? तो इनके पिता का पिता है, दादा आएगा, ये ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सही कर लेना इसको। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है तो आपको निकालना है। ठीक है, अकाउंटिंग कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला काम होता है सिंगल बार निकाल लिए जाते हैं, 10 हो गया। अब इसमें 2/2 के निकालते हैं, 10 के बाद ये आपका यहाँ से आता है 11। ठीक है भाई,
ऐसे ही एक 12, इधर आपका 13, इधर आपका 14, इधर आपका 15। ठीक है, 15 हो गया। इसके बाद में 15 के बाद में ऐसे वाला 15 और एक ये इस साइड वाला ये 16, इस साल आपका ये 17। ठीक है, 17 के बाद में अब बड़े से निकालना है, जैसे ये पूरा यहाँ से 18, इधर आपका 19, फिर आपका इसी साइड से ऐसे वाले 19 के बाद में एक ये 20 और इस साइड से आपका ये 21, कितने आएंगे आपके 21। ठीक है, इसमें आप त्रिभुज कितने हैं 21। एक बार प्रयास करिएगा, अधिकतम निकालने किया जाता है। अभी 6 मार्च 1993 को पैदा हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, मतलब 15 अगस्त 1993 को, 1993 को कौन सा था, रविवार था, रविवार। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, तो वह किस दिन पैदा हुआ था, हमें 6 मार्च निकालनी, क्या निकालनी है 6 मार्च, 6 मार्च 1993 निकालनी। तो ये दिया गया, ऊपर निकालना है तो कम करना पड़ेगा। अब कम करने के लिए पहले दिन कितने विषम होते हैं उसके लिए अब दिन निकालते हैं। मार्च 31 होती है, 31 में से 6 कम करो, कितने बचे आपके, आप कहेंगे जैसे आपका पूरा 31 महीना होता है, 31 में जब 6 कम करोगे तो बचेगा आपका 25, 25 मतलब 7 चौक और 7 तिया 21, 4 बचे। मार्च की बात करें हम लोग तो मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में 6 कम हो गए, कितने बचे आपके, तो आप 24 बचे, 24 है 31। अब 24 नहीं 25 है 31, 25 बचे आपके। 25 का मतलब चाहो तो 25 लिख लो, चाहो तो 4 लिख लो, 7 से भाग लगा देते हैं हम लोग, 7 तिया 21, 4 बच गए। मार्च और अप्रैल, अप्रैल में आपका 30 दिन होती है, 30 मतलब 2 विषम दिन आ गए। मार्च के बाद अप्रैल, फिर आपका आता है मई, फिर आपका आता है जून, फिर आपका आता है जुलाई, फिर आपका अगस्त, 15 मतलब 7 और 7 दूनी 14, एक बचेगा आपका। ठीक है, 15 का मतलब एक। विषम दिन ना रखो कि 7 का भाग लगा दें दिनों में तो जो बचेंगे विषम दिन होते हैं। 31 महीने में 3, 30 के महीने में 2, इन सबको जोड़ दो, या 4 3 7 कम कर, अलग कर देते हैं हम लोग, 3 3 6 और 1 7, तो 4 2 6 2 8 दिन बचे। 8 में लगा दो 7 से भाग, क्या बचा आपका 1। शेष मतलब होता है तो एक दिन कम हो जाएगा, रविवार में एक कम, क्या था यहाँ शनिवार था। कोई दिक्कत, आंसर आएगा शनिवार। कोई समस्या किसी को, ठीक है भाई। ये शब्दकोश वाला क्वेश्चन है, खूब फेमस है, खूब पेपरों में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यू यू ए सब में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ वी है, यहाँ आर है, यहाँ एल है, तो वी आर एल में पहले कौन आएगा, ठीक है, तो एल 12 होता है, एल वाला आएगा, एल वाला हमारा एक ही है तो फर्स्ट ही हो गया, नंबर 1 आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एल काम खत्म हो गया। अब बी आर में आर 2 है, आर 2 है तो आर के आगे देखो, यहाँ टी है, यहाँ आर है, तो पहले आर आएगा, तो ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। 1 3 4, 1 3 2, 1 3, इसमें देखो 1 3 2, 1 3, 1 3 2 आना चाहिए था, इसमें 4 दे रहा है। ठीक, दोबारा देखते हैं। इसमें आपका ए सब में है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वी है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ एल, तो एल वाला पहले आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले आएगा सब में। इसके बाद में इन दोनों में अगर देखा जाए तो आर है, आर में आपका यहाँ आर है, यहाँ पे टी है, तो पहले कौन आएगा, आर आएगा, तो 3 पहले, 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4, ऐसा होना चाहिए था। 13 24, 13 24 ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, आगे पीछे कर लेना सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल, अच्छा, इसमें से आपस में भिन्न युग्म छांटना है। शर्ट ड्रेस, शर्ट में ड्रेस होती है, आम फल है, मेज फर्नीचर है, लेकिन लड़का लड़की एक आपका युग्म हो जाएगा गलत। ठीक है, इसमें भी पूछ रहा है कि आकृति अंगली कौन सी आएगी, तो आप अगर ध्यान से देखें, पहले आपके 3 त्रिभुज थे, फिर आपका एक त्रिभुज रह गया, मतलब एक बार में आधा कम हुआ, अंगली वाल में आपका आधा कम हुआ था, फिर आपका यहाँ से एक पूरा कम हुआ, आधा कम हुआ, फिर एक कम हुआ, अब की बार में फिर आपने आधा कम कर दिया। ठीक है, अब की बार आपका ये पूरा कम हो जाएगा, काम खत्म, बात क्या रहेगा, सीधा सीधा। नहीं समझ आई बात, आप समझने का प्रयास करो कि
3 में से एक आधा कम हुआ तो 2.5 रह गया, 2.5 में से एक कम हुआ तो आधा बचा, फिर आधा कम हुआ तो एक बचा। अब की बार जब एक कम होगा कितना बचेगा, कोई नहीं बचेगा, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई। इसमें दर्पण लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दर्पण, ये दर्पण है, ध्यान रखना। दर्पण में विशेषता ये होती है कि दाएं का बाएं चेंज होता है। इसमें आप ऐसी लाइन खींचें, ये वाला पोजीशन इधर, ये वाली इधर, तो ऐसी कंडीशन जब आएगी तो ये सभी गलत हो जाएंगे, कौन बचेगा आपका, सी बचेगा। ठीक है, दाएं का बाएं चेंज होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या है, चलो 1 मिनट की बात और है। इसको दर्पण लगा हुआ है, दर्पण लगा होता है तो इसकी वही कंडीशन, दाएं का बाएं, ये आपका इस साइड देखेगा ऊपर साइड के लिए, ऊपर साइड के लिए। अब ये तो गलती है, अब इन दोनों में देखो, ये लाइन ऊपर हो, ये वाला ऊपर नीचे तो आ नहीं सकता है, दोनों ऊपरी साइड जाएंगे, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, माइक गड़बड़ करने लगा क्या, चलो अभी हो जाएगा। एक कक्षा में एक विद्यार्थी ऊपर से 10वां और नीचे से 15वां है, ऊपर से 10 नीचे से 15 है। उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 1/10 भाग, तो 10 15 25 में देख कम 24। ठीक है, 1/8 भाग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने की संख्या क्या होगी, 24 का 1/8, 24 का 1/8 निकालना है, तो 8 दिया 24, कितना आएगा 3। आप कहेंगे 3 विद्यार्थी खेलते हैं। ये आपकी सेट था, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू।